आज का ये वीडियो जो आप देख रहे हैं बड़ा ही खास वीडियो है। जो लोग बच्चों की कुंडलियां घर पे मिलान करते हैं उनके लिए है। घर पे जब हम कुंडली मिलान करते हैं तो क्या देखना चाहिए और क्या नहीं देखना चाहिए। हम कई बार ऐसा कहते हैं कि भी गुण तो बहुत मिले थे लेकिन विवाह जो है ना चला नहीं। उसमें क्या होता है कि सिर्फ हम गुण कितने मिले इतने ही देखते हैं। 18 मिले हैं, 20 मिले हैं, 25 मिले हैं, 30 मिले हैं। तो ये दो डाटा थे मैंने लगाए और इनके गुण मिले हैं 20.5। यहाँ लिखा हुआ भी है या यह विवाह श्रेयस्कर है। और इस स्थिति में अपने जो है वो आगे बढ़ जाते हैं। लड़के और लड़कियों का विवाह की तरफ बढ़ जाते हैं। तो ऐसा नहीं होता। कुंडली मिलान में बहुत सी चीज़ें देखनी। इसमें देखिए नाड़ी और वक्र दोष भी नहीं है, अच्छा है, सही है। गण दोष है। यूँ तो देखो कुंडली मिलाओगे तो एक आधा दोष आएगा भी। और भी बातें होती है जो देखने लायक होती है। जो विशेष क्या देखना होता है जो कि बिना देखे ही अपने जो है रिश्ता पक्का कर लेते हैं, उसमें ये है कि कुंडली कैसी है। इन बच्चों की कुंडली एक का नाम एम से स्टार्ट होता है, एक का नाम एस से स्टार्ट होता है। उसमें हमें इसकी डिटेल देखनी होती है कि इस कुंडली के अंदर जो है वो सप्तम भाव किस स्थिति में है, सप्तम का स्वामी किस स्थिति में है, और उसी हिसाब से जो है वो शादी करनी होती है। देखिए इस कुंडली के अंदर सप्तम भाव का जो स्वामी है वो आप चेक करिए। बृहस्पति जो है वो सप्तम से अष्टम भाव में आ गया। बृहस्पति यानी सप्तम भाव का स्वामी, सप्तम भाव का स्वामी सप्तम से उठ करके अष्टम भाव में आ गया। और अष्टम भाव में आने के बाद ये बृहस्पति नीच भी हो गया। तो अब आप ये बताइए, सिर्फ मैं लगन कुंडली की बात कर रहा हूं कि जब सप्तम भाव का स्वामी नीच हो गया तो इसका विवाह कैसे चलेगा। विवाह में तो दिक्कत आएगी ही आएगी। दूसरा, अब उसके बाद थोड़ा बहुत नौमांसा को जो जानते हैं वो नौमांसा की चर्चा कर ले। ये लड़के की जैसे कुंडली है तो लगन कुंडली के अंदर इसका शुक्र की स्थिति भी देख लीजिए, नीचे से शुक्र है। तो ऐसी बहुत सी बातें होती है जो कुंडली को मिलान करते समय जातक या जातिका की देखी जाती है, उसके बाद विवाह फाइनल किया जाता है। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। हम घर पे ही कुंडलियां मिला लेते हैं और गुण अगर 18 मिल गए तो ठीक है, 25 मिल गए तो ही ठीक है, या 20 मिल गए तो ठीक है, और हम शादी में फाइनल कर लेते हैं। उसके बाद हम कहते हैं कि हमारे गुण तो मिले थे जी, कोई दोष भी नहीं था, लेकिन शादी चली नहीं। अब चलेगी कैसे जब उसका सप्तम भाव कुंडली नहीं देखी हमने, ना सप्तम भाव देखा, ना नौमांसा कुंडली देखी। ऐसी बहुत सी चीज़ें नौमांसा में भी है। इसलिए अगर आप कुंडली मिलान करते हो तो आप सभी से मेरा निवेदन है कि कुंडली मिलान आप घर में कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 18 गुण 19 गुण अगर मिल जाए तो उसके बाद एक ज्योतिषी के पास जा करके उसकी सलाह जरूर कीजिए कि भी हमारी कुंडली कुछ इस प्रकार से है, तो आगे कैसे बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए। उसमें क्या है, एक आपको राय मिल जाएगी। तो वो चीज़ बहुत ही ज़रूरी है। दूसरा ये है कि जैसे ये नौमांसा कुंडली का विशेष शादी के लिए या जातक का विवाह के बाद कैसा योग संयोग रहेगा, उस चीज़ों को देखने के लिए नौमांसा कुंडली बनी हुई होती है। तो जो ज्योतिषी लोग होते हैं वो उन चीज़ों को देखते हैं कि भी हाँ इसका दाम्पत्य जीवन कैसा रहेगा, इसका धन परिवार कैसा रहेगा, और पंचम भाव प्रेम स्नेह कैसा रहेगा। तो ये बहुत सी बातें होती है छोटी छोटी जो जीवन में आगे जाने के बाद दिक्कतें पैदा करती है। गुण मिलना कोई बड़ी बात नहीं है। गुण मिलने के बाद कुंडलियों का मिलान होना भी बहुत जरूरी है। मांगलिक आंशिक मांगलिक वो स्थितियां भी देखनी है। लेकिन चलो मांगलिक आंशिक मांगलिक तो इसमें भी बता ही देता है आजकल ये सॉफ्टवेयर। लेकिन कुंडली का विवेचन तो नहीं कर पाता ना, फिर कुंडली में जीवन साथी कैसा रहेगा कैसा नहीं रहेगा, ये सब बातें देखने लायक होती है। विशेष सिर्फ गुण मिल जाना कोई विशेष बड़ी बात नहीं है। इसलिए आप घर पे कुंडली मिलान कीजिए, लेकिन 18 गुण मिलने के बाद किसी अच्छे ज्योतिषी के पास जाकर के उनकी सलाह लीजिए। और अगर ये वीडियो आपको ठीक लगे तो आप वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। हर हर महादेव। अगर आप कुंडली दिखाना चाहते हैं तो संपर्क